विवाह संस्कार। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। समावर्तन संस्कार होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निवारण करने के लिए विवाह संस्कार संपन्न होता है। यह गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का उपकारक है और गृहस्थ धर्म का निर्वाह विवाह संस्कार के अनंतर ही हो सकता है। विवाह वर वधू के मध्य एक पवित्र और आध्यात्मिक संबंध है जो अग्नि और देवताओं के साक्ष्य में वेद मंत्रों के द्वारा संपादित होता है। स्थूल दृष्टि से एक लौकिक उत्सव दिखाई देने वाला यह संस्कार जीवन में सभी प्रकार की मर्यादाओं की स्थापना करने वाला है। यह संस्कार संयमित ब्रह्मचर्य, सदाचार, देव पूजा, अतिथि सत्कार तथा प्राणिवाद की सेवा करते हुए व्यक्ति के उत्थान में सहज साधन के रूप में प्रतिष्ठित है। विवाह का मूल उद्देश्य है लौकिक आसक्ति का तिरोभाव, एक अलौकिक अनुराग के आनंद को प्रदान करना, पुरुष एवं स्त्री के अमर्यादित काम उपभोग को नियंत्रित करना। पति और पत्नी दोनों विवाह के बाद पूर्णता को प्राप्त करते हैं। पातिव्रत धर्म विवाह विधान की पवित्र देन है। भारतीय विवाह प्रक्रिया स्त्री पुरुष को एक अविच्छिन्न संबंध प्रदान करती है और यह पवित्र बंधन उनके पूर्व जन्म का और भावी जन्म का भी अभिन्न संबंध निश्चित करता है। हिंदू विवाह पद्धति पूर्णतः वैदिक होने से तथा विवाह की प्रत्येक क्रिया वैदिक मंत्रों से उपनिबद्ध होने से धर्ममय है। वर्तमान में प्रचलित बाह्य आडंबरों से विरत रहकर पवित्र कृत्यों का संपादन करना चाहिए, तभी वैवाहिक संबंध अखंड सौभाग्य देने वाला एवं गृह परिवार के लिए मंगलमय हो सकेगा। वर्तमान में धार्मिक विधि विधान गौण होते हुए जा रही है और बाह्य आडंबर विशेष बल दिया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। विवाह में अनुष्ठीयमान अनेक कर्म हैं, कुछ प्रधान हैं, कुछ अंगभूत हैं तथा कुछ कुल परंपरा से प्राप्त हैं। कन्या प्रतिग्रहण, पाणिग्रहण, लाजा होम, अस्मारोहण, सप्तपदी तथा जयादि होम ये प्रधान कर्म हैं। मधुपर्क, सूर्य दर्शन, ध्रुव दर्शन, हृदयालंबन, अभिषेक तथा चतुर्थी कर्म ये विवाह के अंगभूत कर्म हैं। शाखोच्चार, ग्रंथि बंधन, अंतःपटकरण और सिंदूर दान इत्यादि कर्म आचार्य प्राप्त हैं। आचार्य भास्कर जी ने बताया है, विवाह संस्कार एवं शमशान कर्म में देश काल की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए, अर्थात इन संस्कारों में कुल परंपरा का भी आदर करना चाहिए। विवाह शमशान योग ग्रामम प्रभिषादात, विवाह में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का भाव बड़ा ही उदात्त तथा कल्याणकारी है जो वर वधू के मांगलिक दाम्पत्य की अभिवृद्धि करता है। पाणिग्रहण कर्म के अंतर जब सप्तपदी पूर्ण हो जाती है तब कन्या का अपने पिता का गोत्र नहीं रहता, अपितु वह पति के गोत्र की हो जाती है। नोदकेन च वाचा वा कन्याया पतिरुच्यते, पाणिग्रहण संस्कारात् पतित्वं सप्तपदे पद। मनुष्य में गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष का क्या कर्तव्य है इसे बताते हुए बताया गया है कि पति पत्नी दोनों का जीवन पर्यंत धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पार्थक्य न हो। दोनों साथ मिलकर अपनी अपनी मर्यादा में स्थित रहकर शास्त्र बोधित कर्मों का अनुष्ठान करें और निषिद्ध आचरण का सर्वथा परित्याग करें तथा सत्पुरुषों के आचरणों का ही अनुपालन करें। विवाह, उपनयन आदि अन्य संस्कारों के साथ किए जाने वाले पंचांग पूजन के अंतर्गत करणीय कर्मों को विस्तार से करना चाहिए। संबंध थैंक यू।